फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले 7-8 सालों से दिल्ली के अंदर ओल्ड एज पेंशन नहीं बन रही है, यानी कि नई पेंशन के लिए फॉर्म दिल्ली सरकार एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लेकिन फाइनली दिल्ली गवर्नमेंट ने 80,000 यानी 80,000 बुजुर्गों की नई पेंशन बनाने के लिए इजाज़त दे दी है। इसके रिगार्डिंग मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना। जिसमें मैंने ये भी बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मतलब पेंशन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो, और क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, सारी डिटेल में मैंने आपको बताया है। वो वीडियो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान रखना, ये पेंशन जो बनेगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे बनेगी, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। जो सबसे पहले 80,000 लोग अप्लाई करेंगे, मतलब 80,000 सीनियर सिटीजन जो सबसे पहले अप्लाई करेंगे पेंशन के लिए, उन्हीं की पेंशन बनेगी। फिलहाल दिल्ली के अंदर 2 लाख से ज़्यादा ओल्ड एज लोग हैं जिनकी पेंशन अब तक नहीं बनी हुई है, जो 60 की उम्र पार कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट की पेंशन नहीं बनी है क्योंकि पिछले 7-8 सालों से दिल्ली के अंदर पेंशन ही बंद थी। तो ऐसे में आपको ये देखना है कि आप कितनी जल्दी पेंशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 80,000 फॉर्म जैसे ही कंप्लीट होंगे, 80,000 एप्लीकेशंस जैसे ही कंप्लीट होगी, ई पोर्टल जो है, मतलब कि जो ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल है, वो नई एप्लीकेशन लेना बंद कर देगा। तो पहले 80,000 लोग जो कि पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे उन्हीं की पेंशन बनेगी, बाद में तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स दिल्ली के कई इलाकों में देखा गया है कि उस क्षेत्र का जो विधायक है वह पेंशन के फॉर्म भरवा रहा है, मतलब कि लोगों को मिसगाइड कर रहा है, जो बुजुर्ग है उनको मिसगाइड कर रहे हैं और पेंशन का फॉर्म भरवा रहे हैं। विधायक, आपके क्षेत्र के विधायक ऑफिस में फॉर्म भरे जा रहे हैं पेंशन के। फ्रेंड्स ये लोग सिर्फ वोट के लिए ही कर रहे हैं विधायक। ये पेंशन का फॉर्म ऑफलाइन नहीं भरे जाने, इसको ऑनलाइन ही भरना है, ऑफलाइन नहीं भरना। फ्रेंड्स पहले जो दिल्ली के अंदर ओल्ड एज पेंशन बना करती थी वह विधायक के थ्रू ही बनती थी। विधायक ऑफिस में फॉर्म जमा होता था, मतलब कि एमएलए ऑफिस में फॉर्म जमा होता था, वहाँ से पेंशन बनती थी। वे लोग आगे मतलब फॉर्म को आगे प्रोसीड करते थे और पेंशन बनती थी। फ्रेंड्स ऐसे में प्रॉब्लम क्या थी, जो विधायक के आगे पीछे घूमने वाले लोग होते हैं ना, उन्हीं के जानकार लोगों की पेंशन बनती थी। तो उन्हीं के सगे संबंधियों की मतलब पेंशन बनती थी, जो विधायक के ज़्यादा ही मतलब प्रिय हैं, समझ सकते हैं। बाकी आप पर्टिकुलर नेम में क्या दूँ यहाँ पे, तो उन्हीं लोगों की पेंशन बनती थी। तो क्या हुआ, जो सीनियर सिटीजन जिनकी पेंशन नहीं बन पा रही थी, वो उनकी विधायक से किसी तरह की जान पहचान नहीं थी, कोई लिंक नहीं निकल पा रहा था। ऐसे में वे लोग पहुंच गए दिल्ली हाई कोर्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि भाई अब पेंशन जो दिल्ली के अंदर बनेगी विधायक के थ्रू नहीं बनेगी, यह ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू बनेगी। यानी दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएं जिसके थ्रू लोग ऑनलाइन ही पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बनाया था ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट में पेंशन को शामिल किया था, यानी ओल्ड एज पेंशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से दिल्ली गवर्नमेंट ने पेंशन ही बंद कर दी। फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिलीफ फॉर सीनियर सिटीजन्स नाउ अप्लाई फॉर ओल्ड एज पेंशन ऑनलाइन फ्रॉम होम, मतलब कि अब सीनियर सिटीजन जो है अपनी पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। तो ये न्यूज़ जो है 2019 की न्यूज़ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है 20 मार्च 2019 को दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था ये चीज़। देखिए आप यहाँ पे, इन इट्स सबमिशन बिफोर the High Court on Tuesday, the Delhi government stated that the Department of Social Welfare would be in charge of pension scheme, including online version, and attestation by local MLA will no more be required। मतलब कि अब जो है पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अटेस्टेशन बाई लोकल MLA विल नॉट बी रिक्वायर्ड, यानी कि अब लोकल MLA के थ्रू पेंशन बनवाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अप्लाई करो बस। अब देखिए यहाँ पे, सीनियर सिटीजन्स इन नेशनल कैपिटल विल नो मोर हैव टू रन अराउंड द ऑफिस ऑफ देयर लोकल लेजिस्लेटर और देयर ऑफिसेज टू गेट ओल्ड एज पेंशन, यानी कि अब सीनियर सिटीजन को MLA ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है ओल्ड एज पेंशन के लिए। नाउ दे कैन डायरेक्टली अप्लाई ईदर फ्रॉम नियर बाई इंटरनेट कैफे और देयर होम, यानी कि या तो अब वे किसी साइबर कैफे से अप्लाई कर ले पेंशन, या फिर अपने घर से अप्लाई कर ले यदि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो, through online website, through the official website, stated Delhi government in its submission before Delhi High Court, according to a report by
टाइम्स ऑफ इंडिया, द आप गवर्नमेंट हैज रिस्टोर्ड इट्स अर्लियर ओल्ड एज पेंशन डिसबर्सल स्कीम एंड विड्रॉ द रोल ऑफ डिसबर्सिंग मनी गिवन टू एमएलएज इन देयर कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है, यानी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने जो पेंशन स्कीम में पेंशन डिसबर्सल का जो वर्क एमएलए के थ्रू होता था वह उसने विड्रॉ कर लिया है। अब ऑनलाइन पेंशन के लिए ही अप्लाई किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन इट्स सबमिशन बिफोर द हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे, द दिल्ली गवर्नमेंट स्टेटेड दैट द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर वुड बी इन चार्ज ऑफ द पेंशन स्कीम। मतलब कि जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होगा वही इंचार्ज होगा पेंशन स्कीम का, एमएलए से कोई लेना देना नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास आपकी पेंशन बनेगी, इंक्लूडिंग ऑनलाइन वर्जन एंड अटेस्टेशन बाय लोकल एमएलए विल नो मोर बी रिक्वायर्ड। मतलब कि एमएलए की अब जरूरत ही नहीं है। जब दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा बोल दिया और दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पे ही ऐसा बोला, तो एमएलए आपसे कैसे पेंशन का फॉर्म ले रहे हैं? वो तो बनवा ही नहीं सकते ना, उनके पास तो पावर ही नहीं है बनाने की। और दिल्ली गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग सर्कुलर भी निकाला था। नाउ द न्यू सर्कुलर है एंश्योर्ड दैट पेंशनर्स वुड बी एबल टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द डिपार्टमेंट वेबसाइट टू अवेल द बेनिफिट्स। तो यहाँ पे जब क्लियर लिखा हुआ है कि हाँ भाई ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, तो ऑफलाइन कैसे फॉर्म जमा कर रहे हैं? तो एमएलए यहाँ पे मिसगाइड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि जो विधायक जो है पेंशन के फॉर्म भरवा रहे हैं, दिल्ली में लगभग सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में जो विधायक है वो पेंशन के फॉर्म भरवा रहे हैं, झूठ मूठ के भरवा रहे हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं ये मत सोचना कि पेंशन बन जाएगी, ऑनलाइन अप्लाई करना है। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो बोला है ई डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको कल दिखाया भी था, आप वो वीडियो देखना, मैंने आपको उसमें काफ़ी डिटेल में बताया है। ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड में नहीं करना। सबसे पहले आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे अपने आप को, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास आपका आधार नंबर होना बहुत ज़रूरी है। आपका आधार बेस्ड ही मतलब आपका लॉगिन अकाउंट बनेगा। उसके बाद आप उसमें न्यू पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स दिल्ली में जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है, चाहे वो विडो पेंशन हो या फिर हैंडीकैप पेंशन हो या ओल्ड एज पेंशन हो, सबके लिए अप्लाई जो होता है वह ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल से ही होता है। तो ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर्ड करके पेंशन का फॉर्म भरना है। उसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। फ्रेंड्स, वहाँ पे आपसे एक डिक्लेरेशन मांगा गया है इनकम का डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है आपको ई पोर्टल मतलब ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल पे ही डाउनलोड वाले सेक्शन में दिख जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे उसको भर भर के साइन ऑन करके उसको अपलोड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो 200 KB से एक्सेस नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वह अपलोड नहीं होंगे। तो दिल्ली के अंदर न्यू ओल्ड एज पेंशन के लिए एप्लीकेशन लेना दिल्ली सरकार ने स्टार्ट कर दिया है, और जो सबसे पहले 80,000 लोग होंगे उन्हीं की पेंशन बनेगी। बाद में जो अप्लाई करेगा अप्लाई कर ही नहीं पाएगा। पोर्टल जो है जब आप अप्लाई करेंगे तो कोटा फुल दिखाएगा, जैसे कि आपको कल से पहले दिखा रहा था, मतलब आज से पहले दिखा रहा था। आज तो अप्लाई हो रहा है। आज मैंने किसी का अप्लाई किया भी था पेंशन के लिए। आज मैंने मॉर्निंग में सुबह 4 बजे मैंने पेंशन के लिए अप्लाई किया था। फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं आज मॉर्निंग के 4:57 पे मैंने न्यू पेंशन के लिए अप्लाई किया था, न्यू ओल्ड एज पेंशन के लिए अप्लाई किया था। इसका मेल आप देख सकते हैं, इस कंफर्मेशन मेल यहाँ पे आ चुका है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की साइड से, मतलब ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली ने मेल किया है। नया आवेदन प्राप्त हुआ। अब इस मेल को जरा हम खोलते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के ऑफिशियल मेल आईडी से ये मेल आया है। समाज कल्याण विभाग दिल्ली सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए धन्यवाद। आपका आवेदन क्रमांक, ये जो भी आपका रेफरेंस नंबर जनरेट होगा वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आपका आवेदन क्रमांक ये है, कृपया इसे सुरक्षित रखें तथा आप स्वयं अपने मूल दस्तावेजों के साथ 1 सप्ताह के अंदर संबंधित जिला कार्यालय में संपर्क करें, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। यहाँ पे मैंने ओल्ड एज पेंशन के लिए न्यू एप्लीकेशन डाल दी है और मेरा रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया। यहाँ पे मुझे मेल के थ्रू और मेरे मोबाइल पे भी ये मैसेज आ चुका है कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो आपका जिला कार्यालय होगा वहाँ पे आपको संपर्क करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं आज ये डेट 24/11/2024 है। तो आज मॉर्निंग में 9 hours एगो 4:57 पे ये मेल आया था, यानी कि लगभग मैंने 4:30 बजे
अप्लाई किया था तो 4:57 में मेरा एप्लीकेशन से रिलेटेड सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था। उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी अपलोड करने थे वो मैंने सारे अपलोड कर दिए थे। तो मैंने यहाँ पे न्यू पेंशन के लिए अप्लाई कर दिया है और आप भी जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 80,000 के बाद ये पेंशन बंद हो जाएगी, न्यू पेंशन बनना बंद हो जाएगी 80,000 का स्लॉट फिल होते ही। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, 80,000 लोग जो कि सबसे पहले अप्लाई करेंगे उन्हीं की पेंशन बनेगी, अदरवाइज फिर 7-8 साल तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। पता नहीं गवर्नमेंट कौन सी आएगी, बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, कौन आएगी, वो तो फ्यूचर में भविष्य को पता है, हमें तो पता नहीं है। लेकिन एक बार पेंशन आपकी बन जाती है, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, तब तो कोई भी गवर्नमेंट आए पेंशन तो बंद होने से रही। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना, अपना फटाफट अप्लाई कर लो पेंशन के लिए, नहीं तो फिर कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा कोई नहीं जानता। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।